सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2021 के सेट ए के प्रश्न पत्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, क्यूबा संकट कब उत्पन्न हुआ? उत्तर, क्यूबा संकट सन 1962 में उत्पन्न हुआ। प्रश्न क्रमांक 2, स्टार वार योजना का संबंध किस देश से है? उत्तर, स्टार वार योजना का संबंध अमेरिका देश से है। प्रश्न क्रमांक 3, रूस की मुद्रा का नाम लिखिए। उत्तर, रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। प्रश्न क्रमांक 4, यूएसएसआर का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, यूएसएसआर का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक है। प्रश्न क्रमांक 5, हेगेमनी क्या है? उत्तर, हेगेमनी शब्द की जड़ें यूनान में हैं। हेगेमनी शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग यूनान में अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को बताने के लिए किया जाता था। विश्व राजनीति में आज हेगेमनी शब्द का प्रयोग अमेरिका के वर्चस्व को बताने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? उत्तर, पाकिस्तान को स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। प्रश्न क्रमांक 7, सार्क दक्षेस का गठन कब हुआ? उत्तर, सार्क दक्षेस का गठन 1985 में हुआ। प्रश्न क्रमांक 8, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? उत्तर, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में पोखरण में किया। प्रश्न क्रमांक 9, साप्टा का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, साप्टा का पूरा नाम साउथ एशिया फ्री ट्रेड एशिया अर्थात दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है। प्रश्न क्रमांक 10, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 11, निषेधाधिकार वीटो पावर कितने राष्ट्रों को प्राप्त है? उत्तर, निषेधाधिकार वीटो पावर 5 देशों को प्राप्त है। प्रश्न क्रमांक 12, रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? उत्तर, रियो पृथ्वी सम्मेलन में 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रश्न क्रमांक 13, 1947 में जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? उत्तर, 1947 में जम्मू कश्मीर का शासक राजा हरि सिंह था। प्रश्न क्रमांक 14, भारत में उदारीकरण की नीति कब अपनाई गई? उत्तर, भारत में उदारीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई। प्रश्न क्रमांक 15, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? उत्तर, नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। प्रश्न क्रमांक 16, चौथा आम चुनाव कब हुआ? उत्तर, चौथा आम चुनाव सन 1967 में हुआ। प्रश्न क्रमांक 17, 1965 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर, 1965 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। प्रश्न क्रमांक 18, कांग्रेस में युवा तुर्क किसे कहा जाता है? उत्तर, कांग्रेस के युवा नेता को युवा तुर्क कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 19, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20, अन्य पिछड़े वर्गों हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? उत्तर, अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण में 27% का प्रावधान है। प्रश्न क्रमांक 21, भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद के 2 कारण लिखिए। उत्तर, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के कारण इस प्रकार है। पहला, फरक्का समझौता। दूसरा, चकमा शरणार्थियों की समस्या। तीसरा, मुहरी नदी विवाद। चौथा, नौमुर द्वीप से विवाद। पांचवा, द्विपक्षीय समस्याओं को बांग्लादेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास। प्रश्न क्रमांक 22, स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है? उत्तर, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई। इसमें मानवीय पर्यावरण संरक्षण हेतु 26 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया, जिसमें पहला, मानव पर्यावरण पर घोषणा। दूसरा, मानवीय पर्यावरण पर कार्य योजना। तीसरा, संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था पर प्रस्ताव। चौथा, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रस्ताव। पांचवा, परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर प्रस्ताव। प्रश्न क्रमांक 23, गैर कांग्रेसवाद से क्या तात्पर्य है? उत्तर, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सर्वप्रथम 1967 में गैर कांग्रेसवाद की बात कही। 1967 के चुनाव में केंद्र में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही, परंतु
राज्यों में उनकी स्थिति में काफ़ी बदलाव आया। पहले की तुलना में कांग्रेस राज्यों में कमज़ोर रही। राज्यों में सीटों के मामले में विपक्षी एक मंच पर आ गए, इसे ही गैर कांग्रेसवाद कहा गया। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।